स्त्री का घर। तुम्हें कितनी बार बताया है, मेरे तैयार होने से पहले मेरा नाश्ता तैयार हो जाना चाहिए। शादी के 30 सालों बाद भी मुझे क्यों बार बार एक ही बात बतानी पड़ती है? तुम्हें क्या है? तुम हो कि हमेशा बेवकूफों जैसी हरकत करती हो। याद रखना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आज भी प्रकाश का पारा चढ़ा हुआ था। अपना गुस्सा उतारते हुए, गीला तौलिया कुर्सी पर फेंकते हुए प्रकाश गुस्से से कविता की तरफ देखने लगा। कविता के लिए प्रकाश का गुस्सा कोई नई बात नहीं थी। वो महीने में 3-4 बार ऐसे ही कविता पर बरस पड़ता था। पहले कविता उसका विरोध करती थी, लेकिन जब कई सालों तक प्रकाश में कोई बदलाव नहीं दिखा, तो कविता ने खुद को ही बदल दिया। अब प्रकाश के कुछ भी कहने से कविता को कोई फर्क नहीं पड़ता था। प्रकाश की हर बात वो सिर नीचे झुकाए सुन लेती थी। शादी के पहले 6 साल तक कविता ने कोशिश की थी कि प्रकाश को बदला जाए, लेकिन गुस्सा करना और बाद में कविता को भला बुरा कहना, यह मानो जैसे उसकी आदत बन गई थी। इतना सब कुछ होने के बावजूद कविता प्रकाश के साथ रहती थी, क्योंकि उसे अपनी बेटी की फिक्र थी, और वह जाती भी तो कहा अपने बूढ़े हो चुके माँ बाप को इस उम्र में परेशान करना वह नहीं चाहती थी। समाज और लोग क्या कहेंगे, ये भी तो उसे देखना था। वह इतनी पढ़ी लिखी भी तो नहीं थी कि खुद जाकर कोई नौकरी कर सके और अपना और अपनी बेटी का पालन पोषण कर सके। कविता को अब अपनी फिक्र नहीं थी। उसको फिक्र थी तो बस अपनी शादी लायक हो रही बेटी की। कविता नहीं चाहती थी कि पति पत्नी के झगड़े की वजह से कल्पना डिस्टर्ब हो। कल्पना की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी, उसके लिए अब शादी के रिश्ते आने लगे थे। कई रिश्तों को कल्पना ठुकरा चुकी थी। 2-3 महीने बाद एक अच्छा रिश्ता आया। प्रकाश एक शाम अपनी बेटी के पास बैठकर उसे बताने लगा, कल्पना बहुत अच्छा लड़का है, पढ़ा लिखा है, बड़ा घर है, बहुत अच्छी नौकरी है। ऐसे रिश्ते बार बार नहीं आते बेटा, इस बार मना मत करना। कल्पना अपने पिता से ज्यादा बात नहीं करती थी, शायद नफरत करती थी, लेकिन आज वो अपनी पूरी हिम्मत इकट्ठा कर बोली, मुझे अभी शादी नहीं करना है पापा। मैं नौकरी करना चाहती हूँ, खुद अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती हूँ। मैंने लड़के से बात की है, वो तुम्हें किसी बात के लिए नहीं रोकेगा। तुम शादी के बाद भी नौकरी कर सकती हो, वो तुम्हें नौकरी के लिए परमिशन दे देगा। प्रकाश बोला, मैं कह रहा हूँ ना, तुम्हें किसी भी चीज की कमी नहीं होगी वहाँ। ऐसे रिश्ते बार बार नहीं आते, इसे ठुकरा मत, बहुत खुश रहोगी तुम वहाँ। प्रकाश बोला, पापा क्या मैं उतनी ही खुश रहूंगी जितनी मम्मी इस घर में खुश है? कल्पना ने तंज कसते हुए कहा, आज तुम्हारी जबान कुछ ज्यादा नहीं चल रही। प्रकाश गुस्से से आंखें बड़ी करते हुए बोला, पापा मुझे शादी ही नहीं करनी है, क्योंकि शादी के बाद अगर वह लड़का आपके जैसा निकला तो मैं क्या करूंगी, जो बिना बात के मुझ पर हमेशा चिल्लाए। मुझे कुछ भी अपनी पसंद का लेना हो तो 10 बार सोचना पड़े, कहीं वह नाराज ना हो जाए, रोटी थोड़ी सी मोटी बन जाए तो घर सर पर उठा ले, और हर छोटी मोटी बात पर मुझे मायके जाने के लिए कहे। कल्पना ने अपना दिल खाली करते हुए पापा से सब कह दिया। प्रकाश का गुस्सा 7वें आसमान पर था, लेकिन उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं फूट रहा था। वो कल्पना की बातें सुन रहा था। कल्पना उतना ही बोलकर चुप नहीं हुई। पापा, आपने माँ के साथ हमेशा गलत व्यवहार किया है। आप अपने ऑफिस का गुस्सा बिना सोचे समझे माँ पर उतार देते हैं, कभी इस बात की परवाह भी नहीं करते कि उन्हें कैसा लगता होगा। प्रकाश आज पहली बार अपने किए बर्तावों को महसूस कर पा रहा था। वो इतना ही बोल पाया, जो तुम्हारा मन है वो करो, मैं तो इतना बुरा हूँ ना। कल्पना ने प्रकाश का हाथ पकड़ा और बोली, पापा मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दो, क्या आप चाहेंगे कि मेरा पति आपके जैसा हो? अगर आपका जवाब हाँ है तो कर दीजिए मेरा रिश्ता आज ही, और ना है तो मुझे आत्मनिर्भर बनने दीजिए। प्रकाश कुछ भी ना बोल पाया और वहाँ से चुपचाप बाहर चला गया। आज उसे कविता के सामने जाने में शर्म आ रही थी। चलते चलते उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। प्रकाश ने आज से अपने आप को बदलने का निश्चय किया। अगले दिन से कविता ने अपने पति में काफी बदलाव देखा। वह सोचने लगी कि
जो हिम्मत कल्पना ने दिखाई है, वो हिम्मत अगर मैं पहले ही दिखा देती तो शायद आज परिस्थिति कुछ और होती। अब कल्पना पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी करने लगी थी और 3 साल बाद उसके लिए एक अच्छा रिश्ता आया और उसकी विदाई पर प्रकाश बोला, बेटा तू हमेशा खुश रहेगी क्योंकि तेरा पति तेरे बाप जैसा नहीं है। प्रकाश की यह बात सुनकर कविता और कल्पना की आंखों से आंसू बहने लगे। दोस्तों, हमारे समाज में औरतों को भले ही देवी का दर्जा दिया जाता है, लेकिन वह स्वतंत्रता नहीं दी जाती जो उन्हें देनी चाहिए। उन्हें बचपन से ही बताया जाता है कि वह पराया धन है। माँ बाप का घर तुम्हारा नहीं है, पति का घर ही तुम्हारा घर है। जीवन भर यह बातें बता कर उन्हें ससुराल भेज दिया जाता है और एक दिन किसी छोटे मोटे झगड़े में ससुराल वालों से उन्हें सुनना पड़ता है कि इस घर को छोड़ दो और मायके चली जाओ। अब आप ही बताओ दोस्तों, ऐसी स्त्रियों का सच्चा घर कौन सा? आखिरकार वह किस घर को अपना कहें? आशा करती हूँ कहानी आपको पसंद आई होगी। इस कहानी पे आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी न भूले। ऐसी ही और कहानी सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन भी ऑल कर दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।